हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो या इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग वाली कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हो और सीखना चाहते हो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या मेथड हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट की सर्विस स्टार्ट कर सकते हो अपने सिटी या अपने एरिया में, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो और देख लेते हैं कैसे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। गाइस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो मेथड हैं। पहला तो वायर्ड मेथड और दूसरा होता है वायरलेस मेथड। और वायरलेस मेथड एक बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको किसी वायर्स का कॉस्ट नहीं होता, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वायरलेस वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी कवर कर सकते हो। तो गाइस, अगर मान लीजिए आप अपने गांव में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो और अपने सिटी से यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप वायरलेसली अगर तरीकों का यूज़ करोगे तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वायरलेसली। तो हम लोग दोनों मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग वायर्ड मेथड के बारे में। ये सबसे शॉर्टेस्ट टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक है, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ वायरलेस तरीके से आप कैसे इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हो। तो गाइस, वायर्ड फाइबर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको फाइबर केबल की जरूरत होगी। ये फाइबर केबल आपके आईएसपी से लेकर के आपके क्लाइंट के घर तक आपको बिछाना पड़ेगा। आप चाहे तो पोल के थ्रू भी बिछा सकते हैं, आप चाहे तो अंडरग्राउंड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लाइसेंस नहीं लिए हो तो उससे पहले आप इसको पोल पे ट्राई कर सकते हो, और अगर आपने लाइसेंस परचेज कर लिया तो आप अंडरग्राउंड भी कर सकते हो। इस तरीके के केबल बंडलों में आती है, आपको अपने आईएसपी से क्लाइंट के घर तक बिछाना पड़ेगा। फिर आपके आईएसपी पे एक स्विच लगेगी जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये देखिए, इसको कहते हैं जिगाबिट स्विच। इस स्विच की हेल्प से आप यहाँ पे इंटरनेट को अपने आईएसपी से अपने क्लाइंट के घर तक पहुँचाओगे और क्लाइंट के घर पे भी एक इसी प्रकार की एसएफपी लगेगी, इसको एसएफपी बोलते हैं। और एक फाइबर स्विच है, ये फाइबर स्विच आपके आईएसपी पे लगेगी और एसएफपी आपके क्लाइंट के घर पे लगेगी। एसएफपी किस प्रकार की दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अमेजोन पे आपको देखने को मिल जाएगी एसएफपी। ये टीपी लिंक की एसएफपी है और ये काफ़ी अच्छी काम करती है। आप इसको चाहे तो यूज़ में ले सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कितने एमबीपीएस का प्लान यूज़ करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 100 एमबीपीएस तक की है तो आप इस वाले एसएफपी का यूज़ कर सकते हैं। ये 2399 रुपीज़ की इस समय है। और अगर आपका क्लाइंट 1000 एमबीपीएस की रिक्वायरमेंट है उसको, तब आप इसको इस वाली एसएफपी को दे सकते हैं, जिसकी प्राइस थोड़ी हाई है, लेकिन आप इसमें पीक इंटरनेट स्पीड 1 जीबीपीएस की ले सकते हो। और ये एक फाइबर कनेक्शन होगा, ये फाइबर के थ्रू कनेक्ट होती है और आपके यहाँ पे कैट 6 के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करेगी। और जो कैट 6 वाला आपका जो आउटपुट होगा ये आपके राउटर में लगेगा। आप राउटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड वाला और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड वाला राउटर यूज़ करें, जो कि टीपी लिंक के आते हैं, डी लिंक के आते हैं, टेंडा के आते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। वैसे मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेशन है, ये टीपी लिंक का आर्चर सीरीज़ वाला जो आता है C6 राउटर, ये सबसे बेस्ट राउटर है और इसकी आप रेटिंग वगैरह देख सकते हैं अमेजोन पे, काफ़ी अच्छी रेटिंग है और काफ़ी अच्छे प्राइस में आ जाता है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट काफ़ी कम इंटरनेट स्पीड यूज़ करता है, जैसे कि उसने 100 एमबीपीएस का प्लान लिया है, तो उस केस में आप यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड वाला भी राउटर प्रोवाइड कर सकते हो। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो मैक्सिमम 70-80 एमबीपीएस के आसपास वो इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है और जो उसके पोर्ट होते हैं वो 100 एमबीपीएस तक ही सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपका क्लाइंट 100 एमबीपीएस या 100 एमबीपीएस के प्लस पर प्लान लेता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप C6 वाला राउटर प्रोवाइड करें, ताकि आप अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सो गाइस, अगर आप फाइबर कनेक्शन दे रहे हो तो आपको इस प्रकार की मशीन भी परचेज करनी पड़ेगी। ये भी काफ़ी कॉस्टली आती है, फाइबर कनेक्शन को ज्वाइन करने के लिए होती है बेसिकली। तो गाइस, अगर आपके यूज़र जो हैं 200 के अंडर में हैं तो आप इस प्रकार के सीपीयूज़ का यूज़ कर सकते हो, जो कि i3 बेस्ड सीपीयूज़ हैं। आप i3 वाले कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हो, जो आप घर पे यूज़ करते हो नॉर्मली, जो 15 से 20 हज़ार के आसपास आता है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा अच्छे ब्रांड का सीपीयू यूज़ करें, जो कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। तो गाइस, जो हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, स्मार्ट गार्ड के नाम से आता है। आप उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने कंप्यूटर या अपने सर्वर को मैनेज कर सकते हो और अपने सर्वर से अपने क्लाइंट को भी मैनेज कर सकते हो इसी स्मार्ट गार्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से। और गाइस, इसको रखने के लिए, यानी स्विचेज वगैरह को रखने के लिए आपको एक कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि सर्वर कैबिनेट के नाम से आता है। आप इसमें अपने कंप्यूटर को भी रख सकते हो, अपने स्विचेस को भी इसमें लगा सकते हो। तो गाइस, ये जो फाइबर स्विच है, इसकी हेल्प से आप अपने वायरलेस कनेक्शन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन भी आप प्रोवाइड कर सकते हो एक साथ। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर वायरलेस कनेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अपने ए क्लास आईएसपी से जो इंटरनेट की केबल आई है उसको डायरेक्टली इस स्विच में कनेक्ट कर दीजिए। और गाइस, सर्वर को आप इजीली मैनेज कर सकते हो, अपने क्लाइंट को इजीली मैनेज कर सकते हो इसी स्मार्ट गार्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो गाइस, हमारा दूसरे नंबर पे आता है वायरलेस मेथड, जिसके थ्रू आप अपने आईएसपी से लेकर अपने क्लाइंट के घर तक वायरलेसली इंटरनेट को ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रेवल करा सकते हैं।
बेसिकली ये जो मेथड है ये 6 से 7 किलोमीटर के अंडर में ही वर्क करता है। अगर आप 6 से 7 किलोमीटर के ज़्यादा के रेंज में यूज़ करना चाहते हो, अगर आपकी सर्विस ज़्यादा दूर तक पहुंच सकती है, तो आपको 6 से 7 किलोमीटर के बीच में अपना एक नया ऑफिस बनाना पड़ेगा या अपना एक नया सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, ताकि आप ज़्यादा दूरी तक अपने सर्विस को प्रोवाइड कर सकें। बेसिकली इसमें बहुत सारे एंटीनास का यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किस प्रकार के एंटीना या टावर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप जो यहाँ पे टावर देख रहे हो ये सेल्फ सपोर्टेड टावर होता है, और सेल्फ सपोर्टेड टावर कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसके साइड में आप अगर गाय रोप या इसको रस्सी से बांध दोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। इसके ऊपर आप अपना एंटीना इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इसको 80 फीट या 100 फीट पर इंस्टॉल करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंज को कवर कर पाओगे। वो मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, 40 फीट आपकी हाइट तो होनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको यहाँ पे 50 फीट का टावर चाहिए, तो आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी 40,000 रुपीज़। इसमें आपको 40,000 में आपका गाय रोप भी आ जाएगा, जो कि स्टील की रस्सी होती है जिससे आप बांध सकते हो, और आपका यहाँ पे टावर भी इंस्टॉल हो जाएगा। कोशिश करें कि हाई रूफ पे ही आप इस टावर को इंस्टॉल करें। तो गाइस जो टावर के ऊपर एंटीना लगता है वो यूबीक्विटी का आता है, जो कि एयर मैक्स सेक्टर के नाम से आता है। बेसिकली इसका 3 वेरिएंट है, तीनों वेरिएंट अलग अलग होते हैं। पहला वेरिएंट 60 डिग्री कवर करता है, दूसरा 90 डिग्री कवर करता है, और तीसरा जो 120 डिग्री कवर करता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। और इसमें जैसे डिफरेंस क्या होता है, अगर आप 60 डिग्री वाला लोगे तो ज़्यादा दूर तक कवर करेगा, और 90 डिग्री वाला लोगे थोड़ा सा रेंज कम हो जाएगा, और 120 वाला लोगे तो और कम हो जाएगा। वैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कम से कम कोशिश करो इंस्टॉल करने की, यानी कि अगर आपको 360 डिग्री कवर करना है तो आप 120 डिग्री वाला एंटीना लो, और टावर के ऊपर आप यहाँ पे 3 एंटीनास को इंस्टॉल कर दो। तो गाइस ये तो बात होगी एंटीना की। अब आपको यहाँ पे डिवाइसेस को भी परचेज करना पड़ेगा। डिवाइसेस यहाँ पे 2 कंपनी के आते हैं, एक माइक्रोटेक के आते हैं और एक यूबीक्विटी का आता है। तो चलिए मैं आपको माइक्रोटेक का ही डिवाइस दिखा देता हूँ। ये देखिए बेस बॉक्स 5 के नाम से आता है। आप ये सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप वहाँ से देख सकते हो। बेसिकली ये जो एंटीना है यूबीक्विटी वाला, ये आपके इसी डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, और जो दूसरा डिवाइस है वो यूबीक्विटी का ही है, जो कि यहाँ पे रॉकेट एम के नाम से आता है। आप इसको परचेज कर सकते हो, एयर मैक्स बेस स्टेशन के नाम से आता है। आप इसको परचेज करके अपने यूबीक्विटी वाले एंटीना को इससे कनेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आप यहाँ पे 360 डिग्री में अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाएँ वायरलेसली। तो गाइज आपने टावर के ऊपर एंटीना इंस्टॉल कर दिया, डिवाइस इंस्टॉल कर दी। अब आपको ज़रूरत होगी यहाँ पे केबल की, यानी कि केबल आप कौन सा यूज़ करोगे। यहाँ पे गाइज बहुत सारी केबल्स आती हैं, कैट 6 की आती हैं, कैट 7 की आती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यूज़ करना है कैट 6 की केबल, जो कि डुअल कोटेड के नाम से आती है। देखिए कुछ इस तरीके की केबल दिखती है। इस तरीके की केबल आपको अपने डिवाइस में कनेक्ट करनी है, ना कि एंटीना में। डिवाइस जो हमने अभी आपको दिखाया 2 माइक्रोटेक का और यूबीक्विटी का, उस डिवाइस में ये जो केबल है कनेक्ट हो जाएगी। डुअल कोटेड केबल होती है, और ये आउटडोर केबल होती है। इंडोर में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आउटडोर के लिए स्पेशली बनाई जाती है। ये जो केबल है ये तीनों डिवाइस में कनेक्ट हो, जो तीनों डिवाइस का वायर है वो आपके मैनेज स्विच में जाएगा। मैनेज स्विच अलग होती है और अनमैनेज स्विच अलग होती है। तो गाइस यहाँ पे किसको कंपनी के नाम से एक स्विच आती है, जो कि मैनेज जिगाबिट स्विच है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो जिगाबिट स्विच होती है, मैनेज स्विच होती है, इस प्रकार से दिखती है। आपको इसी प्रकार के स्विच अपने सर्वर बॉक्स में इंस्टॉल करना है, सर्वर कैबिनेट में इंस्टॉल करना है। अब गाइस जो एंटीना होता है उस पर क्या होता है, कभी कभी बिजली गिर जाती है, जिससे कि आपके सारे डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। उसके लिए आपको लाइटनिंग अरेस्टर लगाना पड़ेगा। लाइटनिंग अरेस्टर दिखता कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इस प्रकार का लाइटनिंग अरेस्टर आपको अपने टावर पे लगाना है, और इसका लाइटनिंग अरेस्टर वायर आता है जो कि एल्युमिनियम का होता है कुछ इस प्रकार का। इसको लगा करके आपको डायरेक्टली अर्थ ग्राउंड कर देना है। तो गाइस लाइटनिंग अरेस्टर की ग्राउंडिंग अलग होगी, और आपके डिवाइसेस जिससे कनेक्टेड हैं, यानी जो आपके डिवाइसेस हैं उसकी ग्राउंडिंग अलग होगी। क्योंकि आपकी जो डिवाइसेस है लाइटनिंग अगर होगी तो आपके डिवाइसेस सारी खराब हो जाएंगी, इसलिए दोनों ग्राउंडिंग अलग अलग रखिएगा। तो गाइज इस कैबिनेट में भी आपको यहाँ पे सीपीयू को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप i5 वाला सीपीयू यूज़ कर सकते हो अगर आपके यूजर्स ज़्यादा हैं तो। अगर आपके यूजर्स कम हैं तो आप यहाँ पे i3 वाला सीपीयू यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको जैसा बताया अभी वायर्ड वाले कनेक्शन में, वैसे सेम प्रोसेस है इसका भी, जस्ट इसका वायरलेस सेटअप है थोड़ा, तो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी गाइस चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपने ISP पे सारी चीज़ें सेटअप कर ली, यहाँ पे सर्वर आपका सेटअप हो गया, आपका एंटीना सेटअप हो गया, आपका टावर सेटअप हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर लग गया। अब आपको यहाँ पे बैकअप की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे सर्विस बंद हो गया तो आपका क्या होगा, आपकी सारी कंपनी बंद हो जाएगी।
इसलिए आपको यहाँ पे एक बैकअप के लिए इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा। तो गाइज अब आपका यहाँ पे ISP बिल्कुल तैयार है वायरलेसली इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए आपके यूजर्स को। अब लेकिन आपको यूजर्स के घर पे भी एक एंटीना इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि ये जो सिग्नल आप ISP से छोड़ रहे हो उसको रिसीव कर सके। इसलिए रिसीविंग के लिए एक एंटीना चाहिए। आप यूबीक्विटी का भी एंटीना यूज कर सकते हो, माइक्रोटेक का भी एंटीना यूज कर सकते हो, और किस किस डिस्टेंस में कौन कौन सा एंटीना यूज होता है उसको बताता हूँ। अगर गाइस आपको यहाँ पे लो रेंज में यहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के अंडर में, तो उस केस में आप यहाँ पे लाइट बीम M5 का यूज़ कर सकते हैं। ये यूबीक्विटी की तरफ से आता है, इस प्रकार से दिखता है। आप इस प्रकार का डिवाइस अपने क्लाइंट के घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। और गाइस इसका माइक्रोटेक का भी डिवाइस आता है जो कि SXT SQ Lite 5 के नाम से आता है। यह भी एक लो रेंज डिवाइस है गाइस। तो गाइस मान लीजिए अगर आपका क्लाइंट यहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर के अंडर में है और उसकी इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए, उस केस में आप इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हो जो कि यहाँ पे यूबीक्विटी की तरफ से आता है एयरग्रिड M के नाम से। इस प्रकार का डिवाइस आपके क्लाइंट के घर पे लग जाएगा जिससे कि वो हाई स्पीड इंटरनेट का यूज़ कर सकता है। वैसे माइक्रोटेक ने भी बना रखा है कुछ इस प्रकार का डिवाइस है, देखिए SXT SA5 AC के नाम से। इस डिवाइस का यूज़ करके आप यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे छोड़ सकते हो, यानी प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। फॉर एग्जाम्पल गाइज मान लीजिए अगर आपका क्लाइंट बहुत दूर है, 6 से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपको यहाँ पे पावर बीम एंटीना का यूज़ करना पड़ेगा। वैसे अगर आपका क्लाइंट नज़दीक है और उसको इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए तो आप यहाँ पे पावर बीम का यूज़ कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये भी यूबीक्विटी की तरफ से ही आता है। और ये देखिए गाइज कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप इसको अपने क्लाइंट के छत पे इंस्टॉल कर दीजिए अगर आपका क्लाइंट 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है तो। और इसका माइक्रोटेक का भी इसका आता है, तो माइक्रोटेक का आता है डिस्क लाइट 5 के नाम से। आप इसको भी अपने क्लाइंट के घर पे इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस जो यूबीक्विटी का एंटीना वो भी अच्छा है और माइक्रोटेक का एंटीना वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर माइक्रोटेक का एंटीना आप यूज़ करते हो तो अगर बीच में पेड़ पौधे आते हैं तो उससे जो इंटरनेट में फ्लक्चुएशन नहीं आती, लेकिन यूबीक्विटी का एंटीना है तो उसमें इंटरनेट में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिल सकती है। तो गाइस जो क्लास A ISP से आप बैंडविड्थ परचेज करोगे तो मिनिमम आपको 45 Mbps बैंडविड्थ आपको परचेज करनी पड़ेगी, जो कि 20,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स पड़ेगी। अब डिपेंड करता है आपका ISP कैसा है और आपको कैसी सर्विस वो प्रोवाइड करता है। मिनिमम आपको 45 Mbps की इंटरनेट स्पीड लेनी पड़ेगी। सो गाइज ओवरऑल हमने सारी टॉपिक्स को कवर कर लिया इस वीडियो में। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर गाइज इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खैर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।